बरसे कन रंग बरसे, आज विरज में रंग बरसे। रंग बरसे कन रंग बरसे, आज विरज में रंग बरसे। आज काना भक्त तेरे ये, आज काना भक्त तेरे ये, होली खेलन को तरसे। रंग बरसे कन रंग बरसे, आज विरज में रंग बरसे। सारी दुनिया रंगों में खो गई, तेरे आवन की हद हो गई। तेरे आवन की हद हो गई, तेरे आवन की हद हो गई। सारी दुनिया रंगों में खो गई, तेरे आवन की हद हो गई। तेरे आवन की हद हो गई। सावन की तरह अखियां रो गई, सावन की तरह अखियां रो गई, पर तू निकला नहीं घर से। रंग बरसे कन रंग बरसे, आज विरज में रंग बरसे। रंग बरसे कन रंग बरसे, आज विरज में रंग बरसे। झूठी जार का है आंखों से मार तेरी बेतु की बातें पिया, जियार मेरा लूट ले रे। अरे आपस आर का है पल्लू तू झाड़, मुझे तेरा बना ले पिया, जियार मेरा लूट ले रे। यहाँ वहाँ कहीं तेरे जैसा कोई नहीं, तेरी मेरी लगे जोड़ी प्यारी। रंग तारी रंग तारी रंग तारी, तुम्हें आंखें घुमा के जो मारी। रंग तारी तुम्हें आंखें घुमा के जो मारी। Yo, honey singer, hello re, put your hands up, put hello re, say hello, hello re, गरबा पार्टी बुला लो रे, say hello। तो क्या हुआ जो कन्हैया तेरा काला रे, दिल से लगाने है बड़े दिल वाला रे, जल्दी कर दे हाँ क्यों बीच में टांगा है, नवरात्रि की रात माँ से तुझको मांगा है। भर के चुनर तूने ओढ़ी जसर पे, ओ आज मौज में झूमे सारे भांग रगड़ के। ओ रंग भर के चुनर तूने ओढ़ी जो सर पे, मौज में झूमे सारे भांग रगड़ के। पकड़ी कलाई तेरी भागे जो तू छत पे, तूने लगाया जो गुलाल मेरी शर्ट पे। आंखें नशीली बाल पीले हो गए, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा, होली में रंगीले हो गए। जोगीरा सारा रारा, होली में रंगीले हो गए। तूने मारी पिचकारी सारे गीले हो गए, रातें लाल दिन गुलाबी शाम नीले हो गए। जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा, होली में रंगीले हो गए। जोगीरा सारा रारा, होली में रंगीले हो गए। अरे पुराना मानो होली है। सारा रारा
होली के पावन उत्सव के अवसर पर आप लोग सबको जय जय श्री राधे। हम लोग आप लोग हमसे उम्र में बड़े होने के कारण आपको हो सकता है सत्संग पहले से भी मिला हुआ होगा, और सत्संग में हम लोग बहुत प्रकार की बातें सीखे, लेकिन इतने प्रकार की बातें हमने वहां सीखा कि आखिर हम लोग पजल्ड हो गए कि आखिर हमें वास्तविक 2 लाइन में अगर कोई प्रवचन का चीज को अगर हम लोग सुने या ग्रहण करें तो वो है क्या। हमने बहुत कहानी सुने, बहुत तथ्यात्मक बात सुने, हमने गीता की वाणी सुना, कोई महापुरुष हमने रामायण की बात सुनी, लेकिन आखिर 2 लाइन अगर हम लोग जीवन में लेंगे, क्या लेंगे? तो आप लोग कहो क्या लेंगे हम लोग? मैं बार बार भी बोला हूं, तुलसीदास, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन। दुनिया में हम लोग कहते हैं हम लोग भजन कर रहे हैं, तो कुछ आदमी नाक भौंसी करते हैं, अरे भजन करते हैं, अभी तो उम्र नहीं है भजन करने की, अभी तो परिस्थिति ठीक नहीं है, जब भगवान कहेगा तब हम भजन कर लेंगे। अच्छा, नाना प्रकार की बातें करते हैं। भजन की कोई उम्र नहीं होती। एक तो बात है, हो सकता है भोजन भूख लगे तो आदमी करे, लेकिन भजन की भूख मनुष्य को नहीं होता, क्योंकि शास्त्र कहता है जीव, ये जो हम जीव है ये स्वाभाविक दुष्टा, ये स्वभाव से दुष्ट है। सर्वान कुर्वन्ति, सब कुछ करेगा, भजनम न कुर्वन्ति, भजन नहीं करेगा, सब कुछ करेगा, भजन नहीं करेगा। तो भजन कब होगा? हमें किस चीज का भजन करना है? भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण और लीलाओं का ही जो चर्चा है वही केवल भजन है। इसके अतिरिक्त और कोई भी स्वार्थ जनित भजन या स्वार्थ जनित लिखित हुई गाना गाए तो केवल संसारिक, जैसे देखिए मनुष्य एक बार एक मनुष्य थका हुआ था, नदी के आर पार उसको जाना था, तो नदी के किनारे पहुंचा और केवट को बोला, भाई एक बार मुझे छोड़ देगा? बोला टाइम हो गया है, अब नहीं, फिर कल सुबह। बोले मैं डबल पैसा दे दूंगा, एक बार मेरे को छोड़ दे, क्योंकि मेरे को बहुत जरूरी काम भी है और मुझे वहां जाना भी है दूसरे पार। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई बैठो। ये बैठते ही इनको बैठ गए और केवट आया, देख रहे हैं केवट अपना अपना काम कर रहा है, बोला अब तो चलेगा। सुंदर पवन बह रहे हैं, इससे क्या किया, उसको नींद आ गई, सो गया। सुबह उठ के देखा तो ना वही की वही। उसने पूछा अरे मैं दूसरा पार आ गया कि नहीं? ये तो वही जगह दिख रहा है। बोलता हाँ वही जगह है। बोले तुमने नाव चलाया नहीं? बोला कैसे चलाऊं, तुमने एड्रेस तो बताया नहीं कहां जाना है। तो इस तरह जीवन में भगवान के नाम रूप नाव रहेगा, सदगुरु रूपी केवट रहेंगे, लेकिन हमारा डेस्टिनेशन क्लियर नहीं होने के कारण व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, हु एम आई, मुझे क्या करना है, मुझे कहां जाना है, इस क्वेश्चन को जब तक हम लोग अपने जीवन में ना पाए तब तक हम लोग आत्माराम नहीं कहलाएंगे, और जब तक आत्मा नाम नहीं कहलाएंगे तब तक शुद्ध निष्काम प्रेम हमें हरि पे नहीं होगा। इसका मतलब हम ये जो मनुष्य शरीर को पाए हैं, हमें भगवान को प्रेम करना है बस। तो बहुत सारे आदमी बहुत प्रकार से प्रेम करते हैं। भाई एक आदमी को तो दुनिया में नाना प्रकार से प्रेम करते हैं, कोई स्वार्थ से, कोई पैसा से, कोई शरीर से, कोई उसका पावर से, सब कोई प्रेम करता है उसे। लेकिन हमें वो प्रेम करना है भगवान से जिस प्रेम से हमें कुछ प्राप्ति नहीं करना है। भाई लो जी जीवन भर का सुख देके
हम प्रेम किया और प्रेम में कुछ प्राप्ति नहीं, ऐसा भी क्या? हाँ, ऐसा ही होना है। हमें वो प्रेम करना है, मैं बार बार कहा, that love begins when nothing is expected in return, that is गोपी प्रेम, जिसमें शास्त्र कहता है हम अपना सुख के लिए भगवान को सुखी नहीं चाहेंगे, हम भगवान के सुख के लिए हम कोशिश करेंगे। इसलिए शास्त्र कहता है, क्या कहता है शास्त्र? क्या कहता है? तत्सुखे सुखित्वम, ये सब सूत्र है। तत्सुखे सुखित्वम, उसके खुशी पर, उसके सुख पर, उन्हीं के उस पे हमें सुखी मानना है, न कि अपने सुख को बताना है भगवान हमें ये नहीं चलना है, हमें वो करना है, वो करना। ये जीव का आदत है, धीरे धीरे छूटेगा। सत्संग करते रहेंगे, महापुरुष की कृपा होते रहेगा। जीवन में जो हम लोग कामासक्त काम को करते रहेंगे, ये छूटता रहेगा और छूटते 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 एक दिन ऐसा आएगा, हरि गुरु की कृपा होगी और हरि गुरु की कृपा के माध्यम से हम लोग जीवन के रहस्य को समझ पाएंगे। और जीवन के रहस्य को समझ तब पाएंगे जब भगवान कृपा करेंगे, भगवान कृपा करेंगे। देखो, भगवान की अहेतु की कृपा के बिना जीव मनुष्य कभी भी भगवान को जान नहीं सकता, ये बात क्लियर रखो। कभी भी मनुष्य भगवान का सत्ता क्या, भगवान का किसी चीज को नहीं जान सकता, क्योंकि उसको भगवान अपने इसलिए कहते हैं सही जान ही जही देहो जना है, जिसको उसको वो जानता है जिसको जानने की क्षमता देते हैं, वो क्षमता देते हैं। मनुष्य में वो क्षमता नहीं होता कि हम सुन सुनकर भगवान की प्राप्ति कर ले, श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन कर करके भगवान को प्राप्त कर दे, या भगवान की स्मरण करके भगवान को, ये नहीं होगा। कब होगा? जब भगवान अहेतु की, क्योंकि हम लोग कृपा के योग्य भी नहीं है, समझे ना। हम लोग कृपा जैसे आदमी शादी के समय दूल्हा को कुछ देता है, ठीक है ना, और दूल्हा का चाची सास को कोई सोने का चीज देने जाता है, उधर का कोई देता नहीं, क्योंकि वो योग्य भी नहीं है शादी में कि उसको कुछ मिले, उसको कुछ दिया जाए। वैसे मनुष्य की योग्यता नहीं कि हरि का कृपा पाए, मनुष्य कृपा पाए, लेकिन ये कृपा भगवान अपना अहेतु की कृपा करके एक कृपा प्रदान करते हैं। और वो कृपा कैसे प्रदान करते हैं? भाया सदगुरु। गुरु बिना आप ये कभी भी नहीं समझ सकते हैं ईश्वर की कैसी सत्ता है, ईश्वर की लीला क्या है, क्योंकि वही रसिक के माध्यम से, रसिकों के माध्यम से वो समझाते हैं। नाना प्रकार के जीव हैं और नाना प्रकार के जीव के लिए महापुरुष को नाना प्रकार की कर्म करना पड़ता है। हम लोग आत्मा जो है, माइक जीव, ये लोग जो हम लोग कर्म करते हैं ना, एक कर्म जो है माया के अंदर है, और महापुरुष जो कर्म करते हैं वो दिखता है माया जैसे, माइक, समझे। अभी कोई महापुरुष के पास गए, अब महापुरुष के पास कोई महिला बैठी हुई है, आपको लगा कि अरे ये महापुरुष तो मैं तो गुरु बनाने आया था, ये तो मतलब कोई महिला बैठा गया, कुछ भी हो तो बोल देता रासलीला कर, रासलीला ही था, बोले कर रहे हैं, चलो भाई चलो यहां से हटो आज कदम। पहले समझो वो क्यों बैठे हैं। जब अगर हम लोग गुरु को समझ जाएंगे तो गुरु करने की जरूरत ही क्या रह जाएगी। ज्ञान में हमसे उच्च रहेंगे तभी ना गुरु करेंगे, भक्ति प्रदान कर पाएंगे, सत्ता रहेगी तभी ना हम उनको गुरु करेंगे। केवल वाणी भगवक से तो गुरु नहीं कर सकते, उसमें कोई होना नहीं है। भगवकाला वाला गुरु के साथ आगे आगे वो जाता रहेगा, पीछे पीछे आप जाते रहोगे, समझे भी भैया। इसलिए गुरु चेंज करो। और हरि गुरु वो है, गुरु वो है जो भगवान से प्राप्त कराए जीवन में, ध्यान रखना, निश्चित प्राप्त कराएगा। कोई सत्य हुआ नहीं है, तो भगवान की सत्ता को निश्चित रूप में प्राप्त कराते हैं, एकदम क्लियर। हाँ ठीक है, हम लोग अयोग्य हैं, हम लोग उस सत्ता को प्राप्त करके भी उसका महत्व को नहीं समझ पाते हैं।
बाकी जो भी है इस संसार में हम लोग दो चीज के लिए मरते हैं, मेरा और मेरा, मेरा और तेरा नहीं, मेरा और भैया बोले, मेरा और मीरा नहीं, मेरा, मेरा और सिर्फ मेरा। अम्मा कहने सीखी है सब कुछ तेरा, लेकिन मेरा, इस जीवन में मेरा कौन है? सच बोलना, मेरा कौन? पति, मुरली, मां, उधर मत देख, वो सब नाटक जानता हूं मैं, सबका नाटक जानते हैं। मेरा कौन इस जीवन में? इस हम लोग पहले तो शरीर, मैं एसएन पांडे शरीर छोड़ दो, ये शरीर इसको छोड़ दो। मैं एक जीवात्मा, और जीवात्मा का मेरा है परमात्मा। जीवात्मा का लक्ष्य है कि वो परमात्मा को प्राप्त करे। सब कोई हम लोग कोशिश में है, हम लोग बचपन से कोशिश में है, लेकिन मेरा कौन है? इस संसार में अगर हम शरीर हैं तो मेरा तो शरीर हाथ है, मेरा, मेरा नाक है, मेरा आंख है, मेरा सांस है, मेरी संपत्ति है, मेरा यश है, मेरा नाम है, मेरा सुंदरता है, मेरा पुत्र कलत्र है, मेरा संपत्ति है, मेरा जात है, मेरा गांव है, मेरा राष्ट्र है। इतना ही तो, इतना ही मेरा है। लेकिन ऐसा कुछ समय होता है, ये शरीर जब प्राण छोड़ता है, प्राण शरीर को छोड़ता है कि शरीर प्राण को छोड़ता है? शरीर प्राण को छोड़ता है। एक्सीडेंट होता है, शरीर का टकलू फटता है, तो शरीर टकलू फटने से तो मृत्यु होती है। प्राण किससे फटा? शरीर से। जब हमारी शरीर जीर्ण हो जाता है तब छूट जाता है। कोई बीमारी का नाम होगा, कोई आज ऐसा हुआ शरीर छोड़ दिए, शरीर त्याग के। आत्मा शरीर को त्याग नहीं करता, शरीर आत्मा को त्याग करता है। कौन करता है? शरीर ही करता है बाबू। सब लगता है दीवार में पोस्टर लगा दो तो पोस्टर बोलता है कि मैं छूट रहा हूं, वास्तविक दीवार पोस्टर को छोड़ता है। जब तक उसमें गम है तब तक लगा नारियल की खोपड़ी, जब तक उसमें पानी है तब तक वो उससे निकलेगा नहीं, लेकिन जब तक धीरे धीरे सूखा हो जाएगा तब सट से निकल जाएगा। इस तरह ये पानी गीला अंश है, ये है प्रेम, संसारिक प्रेम, मैं और मेरा। देखो हम लोग जो भी संसारिक कर्म किए हैं, जो भी भोग रहे हैं, शास्त्र कहता है 2 वर्ड है, 2 शब्द। इतना कृपा किए हैं प्रभु, 2 शब्द है, हाथ को उठाओ। हाथ उठाओ माने कंप्लीट सरेंडर, समझ गए? और फिर हमारे मन नहीं है, फिर हमारी पैसा नहीं कि हम उसको यूज करें, जो होगा होता रहेगा। फिर हमारी मन नहीं रहेगा कि मैं यात्रा करूं। एक बार हाथ को उठा के कहना पड़ेगा, कृष्ण तवास्मि न चास्मि परस्य। हे कृष्ण, मैं तेरे को चाहता हूं, न किसी और को चाहता हूं। आज भी भगवान राधा कृष्ण का नित्य रास जहां होता है, गैवर वन में इत्यादियों में, वहां एक आश्रम है, कभी जाएंगे तो देखिएगा। वहां रास होता है। वो रास में वहां एक, अभी समझ ले, मठ टाइप का है, श्री जी के सामने रास होता है। उस रास में छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, वो लोग घूमते रहते हैं घाघर से, ऐसे करके घूमते रहते। एक चीज देखिएगा वहां जाके, सारे गोपी जैसे
ये ब्रज की छोटे छोटे बच्चे बच्चियां ये लोग घाघरा पहन के घूमते रहते हैं ऐसे एक जगह ऐसे, और घूमते घूमते ये लोग कभी आंख नहीं खोलते, समझे, और आंख खुला नहीं रहता किसी का। और आप लोग जाके वहां देखना, जब 4 आदमी एक जगह घूमेगा तो किसी का हाथ पे नहीं बजेगा, बजेगा बजता ना, लेकिन ध्यान रखें ये जो घूमते हैं छोटे छोटे बच्चे, इनका घाघरा तक टच नहीं होता। मैं अपने आंख से देखा उस चीज को। ये लोग गोपियां हैं, ये साधन सिद्ध गोपियां हैं। आज शरीर बच्चों का धारण किया है, या फिर हमारे ये माइक आंखों में वो बच्चे दिख रहे हैं। और ये लोग भगवान जो छोड़ के गए हैं, यहां वो रास वाली रास नहीं होती, भगवान जो छोड़ के गए हैं, और भगवान को कैसे प्राप्त करें। आंख बंद किए रहते हैं, आंख से आंसू निकलता रहता है, कहते हैं कब आओगे। हे अनंता अनंत जीवन के हमारे स्वामी, कब आओगे। तुमसे बिछुड़े युग बीत गए, तुमसे बिछड़े युग बीत गए, तुमसे बिछुड़े युग बीत गए, तुमसे बिछुड़े युग बीत गए। मेरे ठाकुर मुझसे रूठ गए, मेरे ठाकुर मुझसे रूठ गए। अब दर्श दिखाओ साकार, हरि आ जाओ इस बार। अब दर्श दिखाओ साकार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ एक बार, 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 हरि आ जाओ एक बार। राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे। एक बार भगवान फाग खेलने फिर राधा जी के बरसाने गए, और बरसाने में एक अटारी से श्री कृष्ण को एक गोपी, वृद्ध गोपी कह रही है कि श्याम केवल राधा को ही तुम लगाओगे, हमें भी कुछ लगाओ। ये फागुन का महीना है, एक दूसरे से अंग लगाते हैं, तो हमें भी लगा लो। श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर आ रहा हूं। उन्होंने क्या किया, सारा रंग रखा था भगवान जैसे नीचे आए, रंग को भगवान पे उड़ेल दिया। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा, बुलाई पास, और पास बुला के मुझे रंग डाल रही है। बस भगवान का कहने का था, योग माया ऐश्वर्य रूप में, प्रच्छन्न रूप में ऐसे नाटक किया कि आज वो सखी जो अति वृद्ध गोपी नीचे है और भगवान अटारी के ऊपर खड़े हुए। बस रंग कैसा होगा, कैसा होगा रंग,
जो भगवान के ऊपर गिर रहा था वो रंग सखी के ऊपर गिरा। तो बहुत मुश्किल से उन्होंने अपने रंग को छुड़ाया और बहादुरी से जाके कहता है, हाय क्या चमत्कार किया वो जादूगर ने, उसके ऊपर गिरने वाले रंग मेरे ऊपर गिर गया, लेकिन छूट गया तो छूट गया। इस सारे दृश्य को एक और गोपी देख रही थी। उन्होंने कहा, तेरे ऊपर श्री कृष्ण की कृपा से जो रंग लगा वो तो तुम धो दिए। भगवान के रंग जो हमें लगते हैं वो संसार में हम लोग धो देते हैं। उन्होंने कहा, भगवान का श्री कृष्ण ने जो रंग लगाया वो तो तुमने धो दिया, लेकिन तुम दोनों को लीला को देखते हुए मेरे आंख में जो रंग लग गया है वो रंग कभी नहीं छूटेगा। इसलिए प्रवचन को कान से मत सुनो, प्रवचन को कान से मत सुनो, प्रवचन को आंख से सुनो। किससे सुनो? क्योंकि आंखें ही बात करती है। जब मनुष्य भगवान के पास जाता है तो सबसे पहले अगर उनका करुणा हुआ तो सबसे पहले नम्रता का परिचय कौन देता है? आंख देता है। जब भी तुमसे मिलते हैं कहने की कुछ चाह होती है, जुबान साथ नहीं देता मगर आंखों से बात होती है। हे कृष्ण, चास्मिन तबास्मिन, हे कृष्ण मैं तुमको ही चाहता हूं, न चास्मिन परस, और किसी को नहीं चाहता। देखो ये शब्द बोलना बहुत आसान है, शास्त्र में लिखित हुआ है, हम लोग इसको पढ़ लिए, महापुरुष लोग बोल भी दिए, बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष हम लोग सुन भी लिए। कृष्णम तवास्मिन न चास्मिन परस्य। हिंदी में क्या होगा? हे कृष्ण मैं तुम्हें चाहता हूं और किसी को नहीं। देखो ये तो हम लोग जैसे जीवात्मा क्या कहेगा? सबसे पहले भगवान को जो गोद में उठा के लेकर फिरती थी, क्या नाम था? यशोमती, यशोदा। वो गोद में बैठाई है, दूध पिला रही है, उधर दूध उफल रहा है, और देख के भगवान को जब छुड़ाने की कोशिश करते हैं, भगवान के डरे ये मेरी माँ है, मैं आत्म कल्याण पा रहा हूं या मुझे सुख मिल रहा है, और वो मुझे छुड़ा के दूध को देखने जा रही है। जिस संसार को त्याग कर मनुष्य क्या क्या चीज नहीं था त्यागा, उस सब को त्याग कर मुझे प्राप्त करता है। आज ये मुझे प्राप्त करने के बाद फिर संसार की ओर। यशोदा, कृष्ण तवास्मिन न चास्मिन परस्य, पीछे हो गए, पाए नहीं पाए। चलो अर्जुन, अर्जुन को देखते हैं, भगवान का नित्य सखा, इस शब्द को लेते हैं भैया। कृष्ण तवास्मिन न चास्मिन परस्य, एक से बैठे तो ऊपर चले जाइए। अर्जुन, मैं तुम्हें चाहता हूं प्रभु, किसी और को नहीं चाहता हूं। जब अंत समय आया भगवान ने कहा, है अर्जुन मेरे पैर का थोड़ा दर्द हो रहा है, इस तीर को थोड़ा निकाल दे। बोला ना, मेरे बड़े भाई बोले कि संसार का एक चीज है, नियम है, मेरा बड़ा भाई कहा है मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। भगवान कहते हो अर्जुन, तेरा बड़ा भाई, तेरा बड़ा भाई आज अगर जिंदा हो इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में तो केवल श्री कृष्ण के लिए, आज उसी श्री कृष्ण को छोड़ने के लिए, छूने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। कृष्ण तवास्मिन न चास्मिन परस्य। हम लोग अगर सखा भाव से भी भगवान को अगर मानने लगे ना, तो भी ये बात मिल पाएगा गारंटी नहीं। जो बच्चे में मारवाड़ी लोग लाड़ो पकड़ के घुमाते रहते हैं, हमारा लाड़ो, जब आने का रहेगा लाड़ो को टोकरी से रख देंगे फ्रिज के ऊपर और चलना गिनना शुरू हो जाएंगे, टकर 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 टकर, हो गया। एक बार एक भक्त था, वो क्या करता था? भगवान का नित्य सेवा करता था। एक समय उस गांव में बहुत बाढ़ आई। क्या आई?
जीवन भर का पैसा जमा करके 1 लाख रुपया रखा था, सुंदर बीवी, लेकिन उसकी आंख नहीं है, वो आदमी लेके चलेगा। उसका पिता आज वृद्ध अवस्था, उसको उठा के ले जाना पड़ेगा। राजकाज का कुछ फाइल्स है, ये सब रखा हुआ है। आज अचानक उस गांव में बाढ़ आई, क्या आई? तो आप लोग अगर उस जगह खड़ा रहो तो सबसे पहले किसको बचाओगे? बीवी को बचाओगे बाढ़ से, कि वृद्ध पिता को बचाओगे, कि फाइल को बचाओगे, कि बीवी अंधी है नहीं दिखती उसको? किसको बचाओगे आप लोग? हाथ उठाओ, किसको बचाओगे? सच बोलो जी, बाप को? अजी अपने तो बचेगा, एक को ले जा सकता है ना। तेरा छीप रहे, देखो बता लो भाभी, अब बाकी लोग सुने। जिसका आंख नहीं उसको उठाना चाहिए, बढ़िया बात। देवेंद्र, बाप को। कमलेश भाभी, कहाँ गया तुम्हारा सिखाए हुए? उस घर में कृष्ण की मूर्ति है। इस घर में अगर समझ लो कि राकुट डैम टूट जाए और इसमें इतना इतना पानी हो, तो मैं सबसे पहले किस चीज का उद्धार करूंगा? माँ, शोभू, श्रुति, किसको? सबसे पहले जगदम्बा को लेकर ऊपर चढ़ूंगा। क्या हमारे मन में ये बात है? कृष्ण तवास्मिन न चास्मिन परस्य। क्या मुझे फाइल नहीं लेना है, मेरे वृद्ध बाप को नहीं देखना है, मेरी बीवी को नहीं देखना है? अरे तुम क्या देखोगे अर्जुन? वो तो मैंने देखा, तुमने क्या तुम्हारे परिवार को देखा? कौन देखता है? हमारे परिवार को कौन देखता है? भगवान ही देखता है। जिस समय हम लोग हाथ उठा के कह दें कि कृष्ण तवास्मिन न चास्मिन परस्य, हे कृष्ण मैं तुमको ही चाहता हूं और किसी को नहीं चाहता हूं, बस खत्म। आपकी रोग, आपकी टेंशन, आपका सारा चीज उसके साथ चला जाएगा। बस शर्ते एक कि फिर आपको कोई भी और किसी में नहीं डलना है। ठीक है, शरीर है उसका ज्यादा वो नहीं करना चाहिए, लेकिन चिंता मत करो, जब भगवान है साथ में तो फिर मनुष्य को किसी और को, इसलिए कहना पड़ेगा कि मनुष्य का है कौन? तेरा कौन है? 3 आदमी तेरे पास है। राजेंद्र राव, मैं इसलिए बोलता हूं, देखो तुम लोग मेरे ना ग्राहक तो हो नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरे रहते रहते तुम्हारा जीवन भगवान के साथ जुड़ जाए। चाहे कोई भी कास्ट हो, छोटा हो बड़ा हो, भगवान के रास्ते में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जीवन जीवन में रहने वाला चीज को हम लोग कैसे छोड़ पाएंगे बताओ? एक जो छूटता, देखो एक छोटी सी बर्तन है, उसको ऐसे करके कटोरी को आदमी धो देता है, लेकिन बड़ा कढ़ाई जिसमें बहुत सारा तेल लगाओ, उसको क्या करना पड़ेगा? बहुत मेहनत। तो हमारे अनंत काल से हम लोग पाप कर रहे हैं कर्म के द्वारा। अब पाप करते करते हमारे अंतःकरण में इतना पाप से मलिन हो चुका है कि हम भगवान को भी नहीं जान सकते। भगवान को नहीं जान सकते। पहले के जमाने में जानते थे। समलेई माँ के पास गए, कोई ऐसा कर देने से समलेई जान गया? वो तो उनकी अहेतु की कृपा है कि हम संबलपुर वासी को माँ समलेश्वरी कृपा करते हैं। हम लोग को वो मान लिए हैं कि संबलपुर में जितने भी हैं सब मेरे बच्चे हैं। ऐसे जगजननी सबको अपने बच्चे समझती हैं, चाहे वो शंकर हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, किसी को भी, क्योंकि वो परीक्षा ली तीनों से, ब्रह्मा से भी, विष्णु से और महेश से भी। और ये जगत जननी साक्षात श्री कृष्ण सुंदर रूप में, सुंदरी रूप में प्रकट हुई है। तो कहने का मतलब यही है कि हम जो जीव हैं, पहले समझना पड़ेगा कि हम लोग एक जीव हैं और इस जीव का काम है कि हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। कोई बोलेगा ठीक है अगले जीवन कर लेंगे, आज ये दोनों में थोड़ा बाताबाती हो गया। कोई बोलेगा
प्राप्त कर लेंगे, बोले अगले जन्म कर ले। कौन देखा अगले जीवन आएगा कभी? वो भोग योनि होगी कि योग योनि होगा, कौन देखा है? कौन देखा है कि मनुष्य योनि मिलेंगे? तो ये कहता बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सूरत दुर्लभ सब संतन गावा। बड़े भाग्य तुम्हें प्राप्त होती है। तो ये तीनों में तुम्हें किसको 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 पाए तुम? दादा जीत गया, वो जीवन का फलसफा को पा गया। दादा को शादी करके घर ले जाएगा क्या? दादा को अपना पैसा दे देगा, कमाई हुआ वो अपना बीवी बच्चे में खर्चा करेगा, दादा से क्या मतलब है? लेकिन हम लोग यही समझ लेते हैं कि हरि गुरु आए तो ये लोग लुटने के लिए आए हुए हैं। ये मत समझना कि कोई महात्मा महापुरुष आपके घर आया है तो आपको कुछ मांगने आया है। ध्यान रखना, हो सकता है कि वो महापुरुष आपके घर में कुछ देने आया हो। समझे? तो इसी तरह श्री राधा कृष्ण नित्य एक है। ये जो जुगल मूर्ति है, नित्य एक होकर भी दो है और दो होकर भी एक है। जैसे अग्नि की दायिकता शक्ति, जैसे दूध में धावल्यता है, उसी प्रकार श्री राधा में कृष्ण और कृष्ण में श्री राधा नित्य एक है। इनको जो भेद देखता है वो काल सूत्र नामक नरक में उसका पतन होता है। यावत चंद्र दिवाकरो, शास्त्र कहता है कि जब तक सूर्य और चंद्र है तब तक काल सूत्र नामक नरक में उसको गिरना पड़ता है। ये होली जो है ना, इससे राधा कृष्ण ने इसको बढ़ाया। दुनिया में सबसे पहला होली कब खेला गया था? तो कोई कोई बोलेगा कि जो प्रहलाद के बारे में आज में होली, मनुष्य का एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेस करेगा खुशी का। कैसे खुशी? 2 मिले, 4 मिले, 64 किले, 20 रहे कर जोड़, और हरिजन से हरिजन मिले, 20 से 7 करोड़। तो कहने का मतलब है कि एक मनुष्य को देख के उसमें एक चेंजेस होते हैं केमिकल। ऐसे मनुष्य निश्चित रूप से, देखो एक कीर्तन जो हो रहा है, दिस इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अपना एक्सप्रेशन कर रहे हैं, स्वाधीनता। कोई काठिया बजा रहा है, कोई गिनी बजा रहा है, कोई चिल्ला रहा है, हम लोग अपना नाच के वो कर रहे हैं। मनुष्य की स्वभाव है। इस तरह ये होली जो हुआ, मन में जो उमंग थे उसको निकालने के लिए रंग के साथ। तो रंग कब हुए? पहले जो रंग होते थे वो कैसा बनता था? साड़ा। साड़ा समझता है? साड़ा को पीसकर उसकी येलो कलर बनाई जाती थी। आज भी भगवान जगन्नाथ में सुभद्रा जी में जो येलो कलर लगती है, साड़ा और बाड़ा का कलर लगता है। भगवान जो मुख में लगा हुआ है, ऐसे से चपका हुआ है ऐसे करके, उसमें बहुत प्रकार की चीजें हैं। उसमें बेल का भी वृक्ष का गोंद है, बहुत प्रकार चीज लगे रहते हैं। कलर में लाल कलर लगाया जाता है, जिसको पहले रक्त रंजित किया जाता था भगवान को, होठों को। फिर काला रंग कभी कभी कहा जाता है किसी चीज को जलाकर उसका डस्ट को किया जाता है। हरा कलर बेल पत्र को सुखाकर उसमें कलर करके, इस तरह नाना प्रकार के चीज बनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण के समय फाग तो थे, लेकिन इसके साथ साथ केसर और रोरी से खेला जाता था। और कहा जाता था कई मन कै मन केसर कै मन रोरी, कै मन केसर कै मन केसर कै मन रोरी, कै मन केसर कै मन रोरी। 9 मन केसर 9 मन रोरी, 9 मन केसर 9 मन रोरी।
रसिया को नार बना ओ रसिया को रसिया को नार बना